सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग इतने लालची और इतने खुदगर्ज हो गए हैं, तब हमारे अस्तित्व पर संकट आ गया है। ये बहुत डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात है, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम प्लॉट या जमीन बेचें। ठीक है, जब पृथ्वी बनी तो प्लॉट और जमीन कोई नहीं बेच रहा था। हमको लगता है हमारा भूमि में अधिपत्य है, वो भूमि हम नहीं रहते, वो भूमि वैसी ही रहती है। हो सकता है कि बाढ़ आए, विपत्ति आ जाए, वो क्रैक हो जाए या वो फ्लड में बह जाए, लेकिन वो रहेगी वहीं। वो अचल संपत्ति है, वो वही रहेगी और वो भगवान की अचल संपत्ति है। ये हमें गलतफहमी कि हमारी अचल संपत्ति है। ठीक है, तो इसको जोड़ने के चक्कर में बाकी जितने रिश्ते हैं लोगों ने वो गवा रखे हैं, और अपना कभी नहीं देखते कि मैंने क्या गलत करा होगा जो सामने वाले ने गलत करा होगा। सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग इतने लालची और इतने खुदगर्ज हो गए हैं, तब हमारे अस्तित्व पर संकट आ गया है। देखो बेटा, हिंदुओं ने जमीन को जोड़ने के चक्कर में औलाद तक पैदा करनी बंद कर दी कि कहीं जमीन ना हो जाए, हम बहुत सारे प्लॉट खरीद देते हैं, बहुत सारे मकान खरीद देते हैं, लेकिन बेटा एक ही पैदा करेंगे ताकि सब कुछ इसे मिल जाए। और उन्होंने हिंदुओं की इस कमजोरी को पकड़ लिया। हम इस देश का सबसे बड़ा धर्म बनने वाला है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाएगा बेटा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री 2029 में नहीं बना, कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया सरकार ने, जैसे सरकार सोच रही है कि सीटों को 800 या 1000 कर दो। संसद की जो सीटें हैं ना, उन्हें 800 या 1000 कर दो, चलो कर देना, लेकिन तो पूरे देश में फैल रहे हैं। थोड़े दिनों में सारी सीटें जाएंगी। 2034 में तो कुछ भी कर लीजिए, प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री बना तो ये जो धन संपत्ति हिंदू जोड़ रहे हैं ना, ये किसी के पास नहीं रहने वाली, किसी के पास नहीं रहने वाली। केवल अगले 20 सालों में 40% हिंदू कर दिए जाएंगे। 50% हिंदू डर की वजह से, दबाव की वजह से, लालच की वजह से कुछ भी करके अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे, मर्दों का आंकड़ा बता रहा हूं बेटा, मैं जो मर्दों के साथ होगा, 10% हिंदू जो बचेंगे या तो वे विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे, और 100% जो हमारी औरतें होंगी उनको बलात्कार के बाद या तो मंडियों में बेच दिया जाएगा या उन्हें किसी शांति प्रिय समुदाय के किसी शांति प्रिय व्यक्ति की रखेल बना दिया जाएगा। ये हमारा खुद भी तैयार है, खुद भी लड़कियों को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है कि अब माए जो उनके घर वाले हैं वो रिश्ते को एग्री हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, वो शर्मा लड़की है, वो भी शर्मा है, बताइए, उसका शादी हो रही है किसी जावे पता नहीं किसी के साथ, वो करवाया जा रहा है वो शादी, और चर्च में हो रही है शादी, शर्मा लिख के। अब बताइए, ये हाल है। ये बहुत डूब के मरने की बात है, डूब के मरने की बात है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। अब तो बहुत मॉडर्न है ना, मॉडर्न लोग जो होते हैं वो इस तरह के मॉडर्न होते हैं, जबकि विदेशों में भी समझ में आ गया है। आज आप जो ऑर्थोडॉक्स कैथलिक हैं उनको देखिए, वो अपनी बेटियों की सगाई अपने साथ कर रहे हैं। बाप जो है अपनी बेटी की सगाई कर दे रहा है अपने साथ, और स्वेर खा रहा है कि उसको खिला रहा है कि अब तुम किसी और से, जब तक कोई तुम्हें मेरे जैसा नहीं मिलेगा व्यक्ति, तुम किसी और से विवाह नहीं करोगी, और अब तुम अपने पिता से एंगेज हो, यानी कि वो किसी से भी अफेयर नहीं चलाएगी, वो शुद्ध रहेगी। और जब उसके फादर अप्रूव करेंगे रिलेशनशिप को, तो वो लड़कियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मैं बता रही हूँ, इनसे हमारे जो लोग हैं उनसे ज्यादा है, उन लोगों ने सीख लिया है। और इजराइल में भी आप देखें 3-3, 6-6 बच्चे वो कर रहे हैं। बेटा वो लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग तो इतने विद्वान, हमें तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। ना हमारी औरतों को कुछ सीखने की जरूरत है, ना हमारे मर्दों को कुछ सीखने की जरूरत है, ना हमारे नेताओं को कुछ सीखने की जरूरत है, ना हमारे धर्म गुरुओं को कुछ सीखने की जरूरत है, ना हमारे बुद्धिजीवियों को कुछ सीखने की जरूरत है, और ना ही आम हिंदू को कुछ सीखने की जरूरत है। हम तो इतने बड़े ज्ञानी पैदा होते हैं कि हर बात के लिए हमारे पास तर्क है, हमारी केवल जुबानें चलती हैं।